नाम लिया कि सेंचुरी वाला बंदा मैं हूँ अभी, है ना। मुझे पता है कि इसके लिए मैं खड़ा हुआ। तो थैंक यू सो मच मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राजेंद्र फटकर फ्रॉम अमरावती महाराष्ट्र। तो सभी को एवरीवन गुड आफ्टरनून। सबसे पहले जो मुझे डिजिटल पे जो समझा, क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी पर ही वर्क करते हैं। क्योंकि आज के टाइम पे देखो कि बहुत सारे लोग, हमने और आपने सभी ने देखा है, कोरोना काल आया था 3 साल पहले, है ना। पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन में था। कॉर्पोरेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, ट्रेन, प्लेन, सब कुछ बंद था, है ना। फर्क किसको नहीं पड़ा इस पे, मतलब लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, है ना, जितने भी है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको आंधी आए, तूफान आए, कोरोना आए, कुछ भी आए, है ना। क्योंकि आने वाला समय 95% टेक्नोलॉजी वर्क करने वाली है, जो अभी सर ने कहा था, है ना। 95% करने वाले हैं। मैं अभी जो सर ने जो बोला था कि आजकल की जो हमारा 19 ईयर्स का पीयूष और 23 ईयर का जो स्टूडेंट था, आजकल के पेरेंट्स में होता क्या है, एजुकेशन लो, नौकर बनो। अभी कंपेयर किया सर ने कि पीयूष नाइट में 1-1.5 घंटा वर्क करता है और 1 से 5 लाख रुपये का डेली अर्न करता है, और वही 23 ईयर का बच्चा जो जॉब करके 25 ईयर करता है। क्योंकि इस प्लेनेट पे हम लोग आए, जन्म तो लेते हैं, हमारी आइडेंटिटी क्या बनती है, हमारे परिवार हमें पहचानता है, और हमारे खास करके रिलेटिव, पूरा खास समाज कोई भी हो वो नहीं समझता है ना। क्योंकि हम लोग उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं, है ना। तो रियल में बहुत हम लोग लकी है कि हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हैं। और ये जो वैलेट मुझे जो समझा है, ये जो डिसेंट्रलाइज का मैं थोड़ा सा मैं बोलता हूँ, क्योंकि मेरे गुरु गणेश पेटे साहब, जहाँ पे मैं क्रिप्टो में एंट्री की थी, जो मुझे क्रिप्टो का समझा, जैसा कि सर ने बोला था कि जो बिटकॉइन है, बिटकॉइन का जन्म हुआ 3 जनवरी 2009 को जो स्टार्ट हुआ, उसकी प्राइस वहाँ पे 6 सतोशी, मतलब 6 पैसा भी नहीं था, 6 सतोशी थी। और यूएस कंट्री ऐसा है वर्ल्ड में, वो किसी को भी मतलब आगे आने नहीं देता, मतलब हर लेवल पे सक्षम है, उसके पूरा वर्ल्ड उसके नीचे है। तो जब यूएस डॉलर वहाँ का बहुत करेंसी है, पूरे वर्ल्ड में कन्वर्ट हो सकती है, इतनी स्ट्रॉन्ग करेंसी है। तो जब बिटकॉइन यूएस डॉलर को क्रॉस कर रहा था, तभी क्योंकि वो कंट्री बहुत स्ट्रांग है, उसने क्या, नासा ने भी उसको कंट्रोल करने की ये की, तभी वो किसी को कंट्रोल नहीं किया। और फ्रेंड्स, अभी जो हम वर्क कर रहे हैं, ऐसे टोकन पैकेट पे ऐसे 4 जो वैलेट है पूरे वर्ल्ड में, टोकन पैकेट, वाटामार्क्स, ट्रस्ट वैलेट और ब्लॉकचेन, इसको दुनिया के कोई भी गवर्नमेंट की परमिशन नहीं चाहिए, और इसको कोई पैन कार्ड, आधार कार्ड नहीं चाहिए, है ना। ये पूरा टोटल हमारे कंट्रोल में है। जैसा बिटकॉइन का जो संस्थापक है, क्रिएटर है नाकामोतो को दुनिया में किसी ने देखा नहीं, ओनली नाम से बोलते, लेकिन पता नहीं लगा कि उसका क्रिएटर कौन है। उसने बिटकॉइन को क्रिएट किया और ब्लॉकचेन पर डाला, जो अभी सर ने बताया था कि बिटकॉइन को कोई हैक नहीं कर सकता, रियल में हैक नहीं कर सकता। उसको हैक करना है तो विदिन सेकंड लाखों करोड़ों कंप्यूटर बंद करना पड़ेगा, और ये बात पॉसिबल नहीं है। इसके लिए उसको कोई हैक नहीं कर सकता। तो ये हमारे जो डिजिटल पे हैं वो हमारे कंट्रोल में है, उसका हमें विड्रॉल रिक्वेस्ट जानने की जरूरत नहीं है, सब हमारे पास दिया है। जब मैंने पटेल सर ने मुझे सिस्टम, दलाल सर ने और पटेल सर ने जो मुझे सिस्टम समझाया कि आप देख लो, है ना, सिस्टम तो देख लिया था, लेकिन मैंने 1 महीने तक वो वेट किया कि भाई अर्निंग आता है कि नहीं आता है ना, वो तो समझ लिया। जब मैंने पहला वीक, दूसरा वीक, तीसरा वीक, चौथा वीक जैसा भी स्टार्ट किया, तो हमारा प्लेटफॉर्म बहुत बना है। और आने वाले टाइम जो हम लोग वर्क करते हैं, मतलब हम पटेल सर ने मैंने जो वर्क किया, बिन पगारी फुल अधिकारी 6 साल से हम वर्क कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट में, जिसकी टीम 60 कंट्री में, इंडिया पकड़ के 63 कंट्री में है, और जितने भी डिजिटल पे में लोग हैं उससे 6 गुना हमारी कम्युनिटी है। ये मतलब हम अभी बाहर क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो प्रोजेक्ट में हम लोग काम कर रहे हैं वो बहुत नज़दीक है। वो आने के बाद ये प्लेटफॉर्म तो इतना चलेगा, क्योंकि जिस प्रोजेक्ट में हम लोग वर्क कर रहे हैं वो पैसा आएगा 1 नंबर में, और जितने भी फाउंडिंग मेंबर है उनकी मजबूरी बनेगी उनको चैरिटी करने के लिए। क्योंकि हम लोग पास ऐसा एक ये आया है कि बहुत बड़ा, क्योंकि मैं बोलता हूँ कि मुझे यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनके 5वीं पीढ़ी का नाम किसी को पता नहीं है।
100% नहीं है। मुझे मेरे पिताजी का, दादा का नाम मालूम, तीसरा चौथा पीढ़ी का नाम मालूम नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने मोहल्ले में नल की टोटी भी नहीं लगाई, तो उसको क्यों याद करेंगे लोग, है ना। उसने कभी 500 एकड़ की खेती लगा, अरे मेरा वो दादा का दादा था, उसने हमारी लाइफ चेंज कर दी, है ना। तो फ्रेंड्स, ये मौका इतना बड़ा आ चुका है कि हमारे हाथ से हमारी सोसाइटी में, फ्रेंड सर्कल में हम हेल्प कर सकते हैं, है ना। और ये पॉकेट ऐसा है कि कच्चे में भी चलता है, पक्के में भी चलता है, क्योंकि यूएसडीटी है ना, हम पक्के भी ले सकते हैं, कच्चे भी ले सकते हैं। और इससे बहुत अच्छे अच्छे काम होने वाले, जो हमारे काम आने वाला है। जो सिस्टम समझा कि ये किसका पैसा डालते हैं तो रिस्क नहीं है ना, और किसी का भी कितना भी डालते हैं, क्योंकि यहाँ पे कद्दू बढ़ेगा, सब में बटेगा, और हर परसेंट पे 10% डिडक्ट है। जैसा भी मैंने समझा कि हमारे चौधरी साहब बैंक मैनेजर है, उन्होंने समझा कि हम आपके बैंक में 1 लाख रुपये डालते तो कितना मिलता है, बोले 8%। फिर बैंक अपने पास तो रखती नहीं है, वो बैंक के मतलब होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन भी बढ़ती है ना। 8% हमें देती है, 12-13% अगले को देती है, मतलब 4% में बैंक अपनी स्टॉक की सैलरी, उनका इलेक्ट्रिक बिल, दुनिया भर का मेंटेनेंस अरबों खरबों में है। यहाँ तो 10% है ना। अभी तो जो मार्केट में प्लान चल रहे हैं वो सब मोह माया है, सब मोह माया है। 5% लोग पैसा कमाते हैं, 90% वो लोग लॉस में जाते हैं, है ना। कोई किसका कोई जिम्मेदार नहीं है यहाँ पे, सब के सब, मतलब लास्ट वाला भी आता है तो वो भी कमाता है। तो सिस्टम को देखते हुए मैंने फ्रेंड सर्कल में ये किया, तो फटाफट ये हुआ और सेंचुरी मार डाली। और बहुत बोलने वाले लोग हैं, तो थैंक यू सो मच।